हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। आज हम आपको क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 4 एनिमल किंगडम का एनसीईआरटी डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे। हमें आज इसमें एनिमल किंगडम में हमें सबसे पहले देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स क्या होते हैं। मतलब एनिमल्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं। अब हम इसे जान लेते हैं। एनिमल्स हैव यूकैरियोटिक सेल्स, उनके पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। एनिमल्स सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल नहीं होते हैं। एनिमल्स सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल्स आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर, ये हमेशा मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑल एनिमल्स हैव हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सारे एनिमल्स के पास हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। द एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। सारे एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट पे, किस चीज के लिए? फूड के लिए। ऑल एनिमल्स शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और सारे एनिमल्स ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करते हैं। मैक्सिमम एनिमल्स शो लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब जो कुछ लोकेट करें, मूवमेंट करें, वैसा सारे मैक्सिमम एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं। बट स्पॉन्जेस फाइलम, जो कि स्पॉन्जेस होते हैं, वो फाइलम पॉलीफेरा में आते हैं, वो सेसाइल होते हैं, वो कोई भी मूवमेंट नहीं करते, अटैच्ड होते हैं। रिमेन अटैच्ड, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स के लिए नहीं होता है। दे रिमेन अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम, और ये जो स्पॉन्जेस हैं ये सेसाइल होते हैं और ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। जैसे कि ये एक कोई रॉक हो गया, ये है रॉक हमारा, और यहाँ पे ये स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और इसी को हम सबस्ट्रेटम बोलेंगे। जिस चीज से स्पॉन्ज अटैच्ड हो उसी को हम सबस्ट्रेटम बोलते हैं। ऑल एनिमल्स शो रिप्रोडक्शन, सारे एनिमल्स रिप्रोडक्शन शो करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, वो चाहे सेक्सुअल हो या फिर असेक्सुअल हो। मैक्सिमम एनिमल्स हैव सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम, मैक्सिमम एनिमल्स के पास सेंसरी या फिर नर्वस सिस्टम होते हैं। जैसे कि फाइलम फोरिफेरा बोथ अब्सेंट, फाइलम फोरिफेरा में दोनों ही अब्सेंट होते हैं, ना सेंसरी नर्वस सिस्टम होते हैं, ना फिर नर्वस सिस्टम होते हैं ना। अब हम अपना एनसीईआरटी का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। When you look around, जब आप अपने आसपास चारों तरफ देखोगे तो you will observe डिफरेंट एनिमल्स, तो आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स, जिनके पास अलग अलग स्ट्रक्चर है, फॉर्म है। एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, जैसे कि हमारे पास मिलियंस स्पीसीज से भी ज्यादा एनिमल्स जो कि हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, उनको जान चुके हैं, उनकी पहचान कर चुके हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल ओवर मोर इम्पोर्टेंट, और इनकी क्लासिफिकेशन करना, इनकी क्लासिफिकेशन करना, ये इसकी नीड हमारे लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज, हमें क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एक सिस्टमेटिक पोजीशन देता है कि हम एक न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज को पहचान सकें। अब हम एनिमल किंगडम को पढ़ने के लिए, इनको क्लासिफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जिसे हम कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, स्ट्रक्चर, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर या फिर फॉर्म, डिफरेंट एनिमल्स के फॉर्म, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स, इन सब के अलावा एक उनका फंडामेंटल फीचर होता है कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल, जो कि वेरियस इंडिविजुअल जो कि रिलेशन करते हैं, अरेंज टू सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ फीलम, पैटर्न्स और डाइजेस्टिव
सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन सब से अलग होता है। इनका फंडामेंटल फीचर्स होते हैं कुछ, ये सब यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं। These features are used, ये फीचर यूज किए जाते हैं बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करने के लिए। एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर, और कुछ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जर्म लेयर्स होते हैं, सीलम होता है, सिमेट्री होता है, सेगमेंटेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम्स बोलते हैं। और क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है, जिसमें कि हमें फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिटोनोफोरा, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सब हमें इसमें पढ़ने हैं। ये सब के सब हमें अभी आगे देखने को मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्डरली अरेंजमेंट, मतलब कुछ ऑर्डर, एक सिस्टम में कुछ अरेंजमेंट हो, उसी को हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जिसमें कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, और वो होता है जिसमें कि डाइजेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, रेस्पिरेशन हो, डिफेंस कुछ करे, या फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। और अब हमें पढ़ना है इसमें क्या दिया गया है, लिखा गया है एनसीईआरटी में। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया, एनिमेलिया में जितने मेंबर्स हैं वो सब मल्टीसेलुलर होते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट, ये सब के सब एग्जिबिट नहीं कर सकते द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स में। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस, जैसे कि स्पॉन्जेस में द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल सेग्रीगेट्स, इनके सेल्स अरेंज होते हैं जैसे कि लूज सेल सेग्रीगेट्स होते हैं। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एग्जिबिट करते हैं, ये होते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज, लेबर मतलब एक्टिविटीज, कुछ इनके डिवीजन एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स, ये सेल्स में भी होते हैं। इस सिलेंट्रेटेड द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, सिलेंट्रेटा में इनके अरेंजमेंट, सेल के अरेंजमेंट मोस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं। हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, यहाँ पे सेल्स सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और अरेंज्ड होते हैं टिश्यू में। हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और हम इसी को टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। Still higher level of organization that organ level is exhibited by member of platyhelminthes. Still high level of organization को जिसे हम organ level of organization बोलते हैं, जिसमें exhibit करता है member of platyhelminthes and other higher phyla, कुछ phyla where tissue are grouped, जहाँ पे टिश्यू ग्रुप्ड होते हैं, टुगेदर एक साथ होते हैं, जो कि फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स को। ईच स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि स्पेशलाइज करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। इन एनिमल्स लाइक एनेलिड्स, एनिमल्स में जैसे कि एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। ऑर्गन हैज एसोसिएट टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, ये सब एसोसिएट करते हैं, ये सारे ऑर्गन एसोसिएट करते हैं फंक्शनल सिस्टम को फॉर्म करने के लिए। ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ये सब स्पेसिफिक एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए सब अरेंज करते हैं। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस पैटर्न को हम ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में एग्जिबिट करता है इन वेरियस पैटर्न, जो कि
कॉम्प्लेक्सिटीज होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेलमिन्थेस, इसका एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिन्थेस का डाइजेस्टिव सिस्टम। हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग, जिसके पास एक सिंगल ओपनिंग होता है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी मतलब इसके बॉडी के बाहर। दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस, जो कि अपने माउथ और एनस से ही हो सकता है। हिज हैंस कॉल्ड इनकम्प्लीट, और इसी को हम इनकम्प्लीट बताते हैं। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के पास दो ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस, और प्लैटीहेलमिन्थेस के पास सिर्फ एक ही सिस्टम होता है, मतलब एक ही सिंगल ओपनिंग होती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, उसके बॉडी के बाहर। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी टू टाइप्स, इसकी सिमिलरिटी देख सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के पास सिर्फ दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, इन विच द ब्लड इज पंप, जहाँ पे ब्लड पंप करे आउट ऑफ द हार्ट के बाहर, एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट, और जहाँ पे सेल और उसके टिश्यू डायरेक्टली बाथ करे, मतलब उसी के अंदर मूव करे, बाथ करे मतलब नहाए। क्लोज सिस्टम, क्लोज टाइप क्या होता है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड, जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन हो थ्रू अ सीरीज ऑफ वेजल्स, मतलब वेजल्स के थ्रू ऑफ वेरिंग डायमीटर, जिनका कुछ डायमीटर हो, जैसे कि आर्टरीज होता है, वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, ये सब होता है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं एक फिगर दिया गया है रेडियल सिमेट्री का। यहाँ पे ये सेसाइल है, सेसाइल फॉर्म में दिखता है, जहाँ पे मेनी प्लेन्स कैन कट द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल सिस्टम। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब हमें सिमेट्री के बारे में पढ़ना है। सिमेट्री, जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सेल का क्लासिफिकेशन होता है। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, जहाँ पे एनिमल्स को कैटेगराइज्ड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री के बेस पे। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं। दैट एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड, जो कि सेंटर से पास करते हुए जो कि डिवाइड ना करे इन टू इक्वल हाफ, जो कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना करे। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल आइडेंटिकल हाफ, जबकि जब कोई प्लेन से मतलब कि सेंट्रल एक्सिस से बॉडी पास करती है तो वो डिवाइड कर जाती है, वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है टू आइडेंटिकल हाफ में। इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, और इसी को हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। सीलेंट्रेट्स, सीटोनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, इन सब के पास ऐसे बॉडी प्लान्स होते हैं। एनिमल्स लाइक एनेलिड्स, जैसे कि एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एक्सेट्रा, वेयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट, जहाँ पे बॉडी ही टू मतलब कि आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री, जिसे हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। मतलब ये डिवाइड करता है बॉडी आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में, सिर्फ एक ही प्लेन में। इसको हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। अब हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्म लेयर और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर। यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक के डायग्राम दिया गया है और ट्रिप्लोब्लास्टिक का। यहाँ पे 2 जर्म लेयर दिखाए गए हैं ना, और यहाँ पे 3 जर्म लेयर, यही है ट्रिप्लोब्लास्टिक और ये है डिप्लोब्लास्टिक। अब हम पढ़ लेते हैं। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू 2 एम्ब्रियोनिकल लेयर्स, जहाँ पे एनिमल्स के 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में डिवाइडेड हो, अरेंज हो। यहाँ पे दिखाया गया है इंडोडर्म, इक्टोडर्म, और यहाँ पे ये मेसोडर्म आ गया। यहाँ पे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जो कि एक्सटर्नल होता है इक्टोडर्म, बाहरी होता है, मतलब ये बाहरी है एक्सटर्नल इक्टोडर्म, और इंटरनल है इंडोडर्म, ये अंदर वाली लेयर है इंडोडर्म।
आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, और हम इसे डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। सीलेंट्रेस, जो इसका एग्जाम्पल है सीलेंट्रेस, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसे हम मीजोग्लिया बोलते हैं, इज प्रेजेंट इन बिटवीन द इक्टोडर्म, जो कि इक्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है, द इंडोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, जिसे हम इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है ना। Those animals in which the developing embryo have a third germinal layer, ऐसे एनिमल्स जिनके डेवलपिंग एम्ब्रियो में थर्ड जर्मिनल लेयर हो, उसे हम मीजोडर्म बोलते हैं। अभी हम उसमें फिगर में देखे थे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म था ना, वही बीच वाले को मीजोडर्म बोलते हैं। ये थर्ड जर्मिनल लेयर होता है इन बिटवीन द एक्टोडर्म और इंडोडर्म, जो कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म मतलब एक्सटर्नल इंटरनल के बीच में होता है, उसे हम मीजोडर्म बोलते हैं, मिडिल में जो होता है। आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक, और उसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, जो कि है प्लेटीहेलमिन्थेस और कॉर्डेट्स। अब हम सीलोम के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैविटी का प्रेजेंट और एब्सेंट बॉडी के बीच में, बॉडी वॉल के बीच में या फिर गट वॉल के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन करने के लिए। द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मीजोडर्म, बॉडी कैविटी जो कि लाइन की जाती है, मतलब मीजोडर्म से लाइन की जाती है, उसे हम सीलोम बोलते हैं। एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स, एनिमल्स जिस पॉजेस करते हैं सीलोम को, उसे हम सीलोमेट्स बोलते हैं। ऐसे सीलोम जो कि एनिमल्स को पॉजेस करें वो होते हैं सीलोमेट्स, जिसके एग्जाम्पल है एनेलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। जहाँ फिगर में दिया गया है ये सीलोम का है डायग्राम, ये सीडोसीलोम का है, और यहाँ पे दिखाया गया है एक और डायग्राम है। कहा गया इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, कुछ ऐसे एनिमल्स जहाँ पे बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन ना की गई है, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट, जबकि जब तक मेसोडर्म प्रेजेंट ना हो, स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, जिसके बीच में एक पाउच हो इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में। सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसीलोम, उस बॉडी कैविटी को हम सीडोसीलोम बोलते हैं। यहाँ पे ये बताइए सीडोसीलोम, एंड द एनिमल्स पोजेसिंग देम आर कॉल्ड सीडोसीलोमेट्स, और उस एनिमल्स पोजेसिंग बॉडी को बोलते हैं सीडोसीलोमेट्स, जिसका एग्जाम्पल है एस्केलमेंथिस। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट हो उसे हम एसिलोमेट्स बोलते हैं। ये है एसिलोमेट्स का डायग्राम, ये है सीलोम और ये है सीडोसीलोम, जिसका एसिलोमेट्स का एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिन्थेस। हम ये डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे ये सीलोम, जहाँ पे कि मीजोडर्म हो, मीजोडर्म मतलब मिडिल लेयर में जो हो उसे हम सीलोम बोलते हैं। जहाँ पे मिडिल लेयर ना हो, बॉडी कैविटी में कोई मिडिल लेयर ना हो, जहाँ पे मीजोडर्म ना हो, जो यहाँ पे सिर्फ पाउचेस हो, ये कुछ पाउचेस दिख रहे हैं, उसे हम सीडोसीलोमेट्स बोलते हैं। और जहाँ पे कोई बॉडी मतलब बॉडी कैविटी में कोई बॉडी कैविटी ही एब्सेंट हो, जैसे यहाँ पे कोई बॉडी कैविटी नहीं दिख रही है, तो हम इसे एसिलोमेट्स बोलेंगे। अब हमें आगे सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ना है। सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसे हम एक नाम से और जानते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एनिमल्स, जिसमें कि एनिमल्स मस्ट बी एक्सटर्नली सेगमेंटेड, मतलब कि बाहरी सेगमेंटेड हो, उनके एनिमल्स बाहरी एक्सटर्नली सेगमेंटेड हो। बॉडी मस्ट बी इंटरनली सेगमेंटेड, लेकिन उनके बॉडी इंटरनली सेगमेंटेड हो। और देयर मस्ट बी सीरियल रेपिटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स, जहाँ पे किस सीरियल रेपिटेशन हो कुछ ऑर्गन्स के, जैसे कि फाइलम एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, फाइलम कॉर्डेटा हो गया। अब हम इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इन
सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड। कुछ ऐसे एनिमल्स जहाँ पे बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड हो इनटू सेगमेंट, कुछ सेगमेंट्स में, विद अ सीरियल रिपीटेशन, जहाँ पे कुछ सीरियल रिपीटेशन दिखाए गए हों सम ऑर्गन्स में, एटलीस्ट सम ऑर्गन्स में। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म, जैसे कि अर्थवॉर्म में मतलब कुछ सेगमेंट पार्टीशन किए जाते हैं ना, सेगमेंट्स होते हैं, उसी को बोलते हैं। द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस पैटर्न को हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एंड द फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म, और इस फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। मेटामेरिज्म मतलब कि जिसमें अर्थफॉर्म होता है, अर्थफॉर्म। अब हमें नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ना है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? प्रेजेंट ओनली इन फाइलम कॉर्डेटा, ये सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा में ही प्रेजेंट होता है। इट इज रॉड लाइक, ये रॉड लाइक होता है, इलास्टिक होता है, मेसोडर्मल स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड में। डॉर्सल मतलब कि ऊपरी सतह पे, ऊपर की तरफ। इट इज फाउंड इन कॉर्डेट्स, ये कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल, इनके कुछ पार्ट में, लाइफ साइकिल में। नोटोकॉर्ड एक्ट एज अ इंटरनल स्केलेटन, ये एक्ट करते हैं जैसे कि इंटरनल स्केलेटन हो, इंडोस्केलेटन हो। एंड प्रोवाइड सपोर्ट, और जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये मेसोडर्मली रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फॉर्म्ड ऑन दी डॉर्सल साइड, जो कि डॉर्सल साइड में फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरिंग में। इन सम एनिमल्स, कुछ ही एनिमल्स में। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, ऐसे एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड होते हैं, आर कॉल्ड कॉर्डेट, उन्हें हम कॉर्डेट बोलते हैं। एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, और कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर सकते, उसे नॉन कॉर्डेट बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पोरिफेरा टू इकाइनोडर्म्स, पोरिफेरा से इकाइनोडर्म्स तक। आज यही खत्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।